सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल्स विच इज़ बेस्ड ऑन, राइट, यहाँ पर अगर एक पॉइंट लिखे तो इट इज़ बेस्ड on the nature of the sides or angles of a quadrilateral. राइट, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स के अलग अलग नाम है उसके शेप्स के अकॉर्डिंग, वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो पहला है ट्रेपेजियम, राइट। तो ट्रेपेजियम में मैं यहाँ पर ट्रेपेजियम और जो ट्रेपेजियम नहीं है उसके कुछ शेप्स यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, राइट। तो यहाँ पर जो ट्रेपेजियम है वो शेप्स पहले देखेंगे, राइट। तो जो ट्रेपेजियम है उस शेप में सामने वाले मतलब के दो लाइंस यहाँ पर पैरेलल होती है, राइट। फिर अगेन सिमिलरली जो सामने वाली दो लाइन से यहाँ पर भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, राइट। सिमिलरली उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से सामने वाली दो लाइंस, राइट। तो यहाँ पर हमें ये दो लाइंस पैरेलल मिलेगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट फिगर है वो ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि दीज आर ट्रेपेजियम, राइट। ये सारे ट्रेपेजियम है जिसमें भी दो पैरेलल लाइंस मिल जाए, राइट। उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल में, उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में हम लोग उनको बोलेंगे ट्रेपेजियम्स, राइट। उसके बाद जो ट्रेपेजियम नहीं है वो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। राइट, तो इसमें कोई भी पैरेलल लाइंस नहीं है। अब यहाँ पर मैं दूसरा जो एग्जांपल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें तो दो पैरेलल लाइंस हैं, बट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ साइड्स अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ पर ये 5 नंबर ऑफ साइड्स है। दो पैरेलल लाइंस मिल रही है बट फिर भी 5 नंबर ऑफ साइड्स क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम नहीं होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर एक और एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से यहाँ पर हमें वो पर्टिकुलर शेप मिलेगा, राइट। तो इजीली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दीज आर नॉट ट्रेपेजियम्स, राइट। ये ट्रेपेजियम्स नहीं है और यहाँ पर ये सारे ट्रेपेजियम्स है, राइट। तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लोग एज अ रिजल्ट ऐड कर सकते हैं, राइट, कि ट्रेपेजियम is a quadrilateral with a
पैरेलल साइड्स, राइट। वो एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेलल, जिनके पैरेलल साइड्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग जो भी ट्रेपेजियम से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर जितने भी एरो लाइंस हैं, राइट, वो सारे पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद अगला शेप है काइट, राइट। तो यहाँ पर काइट एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। वो एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अब हम लोग यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से शेप मिलेगा, राइट। तो शेप में यहाँ पर हमें ये जो लाइंस है, राइट, वो सेम लेंथ की लाइंस मिलेगी। ये सारे जो लाइंस है वो यहाँ पर सेम लेंथ की होगी, राइट, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट, देन सी पॉइंट एंड देन डी पॉइंट, राइट। तो जो काइट शेप है, राइट, उस शेप वाले यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जांपल में ए बी इज इक्वल टू ए डी, राइट। ए बी इज इक्वल टू ए डी, एंड जो दूसरा पेयर है वो यहाँ पर मिलेगा हमें बी सी इज इक्वल टू सी डी, राइट। बी सी और सी डी यहाँ पर दोनों ही सेम है। अब यहाँ पर दूसरा अगर मैं शेप ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से हमें मिलने वाला है, राइट। तो अगेन यहाँ पर जो दो पर्टिकुलर साइड्स के लेंथ सेम है, राइट, जैसे कि इस तरीके से, यहाँ पर भी इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर दो पेयर्स जो लाइंस है, टोटल लाइंस 4 है, बट लाइंस के दो पेयर्स यहाँ पर सेम होंगे, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मैं यहाँ पर जो दो लेंथ है वो थोड़ी शॉर्ट है और दूसरी जो दो लेंथ है वो थोड़ी लॉन्गर है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो दो लॉन्गर है वो दोनों की लेंथ सेम है, राइट, और बाकी दो की लेंथ स्मॉल है बट वो भी दोनों सेम है। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि दीज आर काइट्स, जिसमें पेयर सेम होंगी, राइट। दीज आर काइट्स। ओके। अब दूसरे कुछ सेम काइट्स के शेप वाले एग्जांपल्स लेंगे, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से अगला शेप आया। अब अगले शेप में यहाँ पर अगेन दो पेयर सेम है, राइट। दो लेंथ सेम है, दूसरी दो लेंथ भी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करें तो सेम है, बट यहाँ पर 5 साइड्स आ गई। तो 5 साइड्स होने की वजह से ये काइट नहीं कहलाएगा, राइट। फिर अगला एग्जांपल लें यहाँ पर। तो अब इस एग्जांपल में यहाँ पर जो साइड्स है, राइट, उसकी अगर बात करें तो सामने वाली साइड्स सेम है, राइट। यहाँ पर भी ये सेम लेंथ है सामने वाली। तो ये काइट शेप नहीं है यहाँ पर, राइट, क्योंकि यहाँ पर काइट शेप में बेसिकली सामने वाली नहीं बट कंजिक्यूटिव साइड्स सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पर अगर एग्जांपल अगर हम लोग ध्यान में ले तो सामने वाली साइड सेम है, राइट। फिर उसके बाद
यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर भी जो सामने वाली साइड्स है वो यहाँ पर सेम है, राइट। और यहाँ पर भी ये साइड सेम, बट यहाँ पर 3 साइड सेम है। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं कि दीज आर नॉट काइट्स, राइट। ये काइट्स नहीं है, एज ए रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर शेप्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या सीखा, यहाँ पर 2 पॉइंट्स पॉइंट आउट करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो अगर लिखे तो अ काइट हैज़ 4 साइड्स, राइट। टोटल काइट्स के 4 साइड्स होंगे, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इट इज़ क्वाड्रिलेटरल, राइट। वो एक क्वाड्रिलेटरल होगा। एंड सेकंड यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं, राइट, कि देर आर एग्जैक्टली 2 distinct consecutive pairs of sides, right? Pairs of sides of equal length, right? यहाँ पर जो लेंथ है वो है इक्वल, बट जो साइड्स इक्वल है, राइट, उनकी कंजिक्यूटिव पेयर्स होनी चाहिए। यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट कंजिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, राइट। तो ये था हमारा जो पर्टिकुलर शेप, राइट, काइट एग्जाम्पल। उसके बाद अगला टॉपिक है पैरेललोग्राम, राइट। तो पैरेललोग्राम का पर्टिकुलर डेफिनेशन है, राइट, कि पहले तो वो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट, ओके। अब यहाँ पर उसके कुछ शेप्स की अगर बात करें तो बेसिकली पैरेललोग्राम जो है उसमें सारे साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, राइट। टोटल 4 साइड्स होंगे, ए, राइट, देन बी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी, एंड देन डी, राइट। तो यहाँ पर ए बी, राइट, जो ए बी लाइन है विच इज़ पैरेलल विथ डी सी लाइन, राइट। तो ये एक पैर हो गई, और दूसरी जो पैर है वो है एडी, एडी विच इज़ पैरेलल, राइट, विथ बी सी। तो एडी पैरेलल बी सी, राइट। तो जो सामने सामने वाली लाइंस है वो एक दूसरे के यहाँ पर पैरेलल है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लेंगे, तो इस एग्जांपल में ये हमारा P पॉइंट, देन Q, देन यहाँ पर आ जाएगा R, एंड देन S, ओके। अब यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस है उसको पॉइंट आउट करेंगे तो QP पैरेलल, राइट, QP लाइन विच इज़ पैरेलल विथ SR लाइन। तो यहाँ पर लिखेंगे SR, ओके। उसके बाद QS,
QS line which is parallel with PR, राइट। तो इस तरीके से लाइंस पैरेलल होंगी। ओके, अब दूसरा पैरेललोग्राम अगर हम लोग पॉइंट आउट करें तो LMNO, राइट। तो LMNO, अब इसमें हम लोग यहाँ पर पहले लिखे LM। तो जो लाइन LM है वो किसके पैरेलल है? तो वो पैरेलल है ON के, राइट, ON पैरेलल। एंड जो दूसरे जो पैर है वो है LO, राइट। अब LO किसके पैरेलल है? तो LO पैरेलल है बेसिकली MN के। तो यहाँ पर लिखेंगे MN, राइट, लाइन। इस तरीके से ये सारे पर्टिकुलर पैरेललोग्राम्स है, राइट। सो यहाँ पर एज अ रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं कि दीज आर पैरेललोग्राम, राइट। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर अगले पैरेललोग्राम्स लिखे हैं, राइट। तो A, then B, C and last one is D, राइट। तो ABCD, अब ABCD में AB, राइट, लाइन which is parallel with CD line, AB line which is parallel with CD line, राइट। तो अब उसके बाद यहाँ पर अगला अगर शेप हम लोग यहाँ पर देखें तो इस तरीके से ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बेसिकली दो ही लाइन पैरेलल है सामने वाली, बट ये दो लाइंस पैरेलल नहीं मिलेगी, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, राइट। तो हमें कुछ शेप इस तरीके से मिलेगा, राइट, एंड देन इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर मिलेंगे A, देन B, उसके बाद C, D, देन E एंड देन लास्ट पॉइंट F। तो यहाँ पर अगर हम लोग पेयर्स की बात करें तो AB एंड ED, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे AB लाइन विच इज़ पैरेलल विथ ED लाइन, राइट। एंड जो दूसरा पेयर है BC एंड FE का, तो यहाँ पर लिखेंगे BC लाइन विच इज़ पैरेलल, राइट, विच इज़ पैरेलल विथ FE, यहाँ पर आएगा FE लाइन, राइट। तो यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट हम लोग एक पर्टिकुलर लाइन ऐड करेंगे कि दीज आर नॉट पैरेललोग्राम्स, right, these are parallelograms but these are not parallelograms। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइन को पॉइंट आउट करेंगे रिजल्ट के फॉर्म में। सो यहाँ पर अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल right, parallelogram is quadrilateral whose opposite sides are equal, whose opposite sides are parallel,
राइट। तो इसी को हम लोग पैरेललोग्राम बोलेंगे कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है कि जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक पैरेललोग्राम्स। उसके बाद अगला टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स को समझने के लिए पहले उसका डायग्राम हम लोग समझेंगे, राइट। तो पर्टिकुलरली इस तरीके से हमारे पास एक बेसिक पैरेललोग्राम है, राइट। तो यहाँ पर ए पॉइंट, देन बी, देन सी एंड देन लास्ट पॉइंट इज डी, ए बी सी डी, राइट। 4 पॉइंट्स है हमारे पास। अब ए बी एंड डी सी आर ऑपोजिट पॉइंट्स, राइट, दोनों ऑपोजिट साइड्स है। तो यहाँ पर ए बी, राइट, एंड डी सी आर ऑपोजिट साइड्स। तो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स होंगे। उसके बाद यहाँ पर ए डी एंड बी सी आर अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, राइट। तो ए डी लाइन एंड बी सी आर another pair of opposite sides, right. AD and BC are another pair of opposite sides. अब यहाँ पर जो एंगल्स है, राइट, एंगल ए एंड सी, तो एंगल ए एंड एंगल सी आर ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो यहाँ पर जो ए है एंड सी है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स है। सिमिलरली अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, तो एंगल बी एंड एंगल डी आर another pair of opposite angles, राइट। ये दूसरे पेयर हो जाएंगे ऑपोजिट एंगल्स के। अब हम लोग एडजेसेंट साइड्स देखेंगे, राइट। तो एडजेसेंट साइड्स में पहली जो पेयर है, राइट, ए बी, तो ए बी लाइन, राइट, एंड बी सी लाइन आर adjacent sides, right. राइट, एंड जो दूसरे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स है, राइट, वो है बेसिकली बी सी, राइट, एंड सी डी। जैसे कि ए बी बी सी एडजेसेंट साइड है, वैसे ही यहाँ पर बी सी एंड सी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी एंड सी डी आर another pair of adjacent side, sides, right. सिमिलरली अब एडजेसेंट एंगल्स देखेंगे, राइट। जैसे कि एंगल ए एंड एंगल बी, सिमिलरली
एंगल बी एंड एंगल सी, राइट। देन अगले एंगल सी एंड अगला एंगल डी, और जो लास्ट पेयर हम लोग लिख सकते हैं वो है होगी यहाँ पर एंगल डी एंड एंगल ए, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल डी एंड एंगल ए, राइट, आर एडजेसेंट एंगल्स। वैसे ही हम लोग यहाँ पर साइड्स की पेयर बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जैसे ए बी बी सी, राइट, बी सी सी डी, राइट। तो सी डी एंड दूसरा यहाँ पर लिखे तो डी ए, राइट, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पेयर। फिर अगला जो पेयर है वो लिख सकते हैं डी ए, राइट, कॉमा ए बी। तो इस तरीके से एडजेसेंट साइड्स के भी 4 पेयर्स बन जाएंगे, वैसे ही एडजेसेंट एंगल्स के भी 4 पेयर बन जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये जो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम है वो प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद अब अगली हम लोग प्रॉपर्टी समझेंगे, राइट। तो प्रॉपर्टी में यहाँ पर the opposite sides of a parallelogram are of equal length, right. The opposite sides of a parallelogram are of equal length। तो इसको समझने के लिए अब हम लोग यहाँ पर फिगर्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली ये एक पैरेललोग्राम होगा और इसके अगर डायगोनल्स हम लोग प्रिपेयर करें तो वो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेंगे डायगोनल्स। जैसे कि यहाँ पर ये एंगल, तो यहाँ पर दूसरा एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एक दूसरा एंगल बन जाएगा, राइट। तो एंगल्स में यहाँ पर फर्स्ट एंगल तो ये हो जाएगा फोर्थ एंगल, यहाँ पर सेकेंड एंगल तो ये हो जाएगा थर्ड एंगल, राइट। और अब वर्टाइसिस में यहाँ पर ये ए पॉइंट, देन बी, then C and the last point is of D point, right। तो बेसिकली ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, राइट। और हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है जो कि डायगोनल में है ए सी, राइट। तो एंगल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एंगल्स में जो एंगल 1 है, राइट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। एंड जो एंगल 3 है दैट इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से ये एक जेड बना, राइट, और जेड में एंगल्स सेम होंगे, राइट। तो ट्राइंगल्स ए बी सी और ए डी सी, राइट, अगर उसकी बात करें तो सिंस, right, in triangle ABC and triangle ADC, तो इन दोनों ट्राइंगल में से यहाँ पर जो फर्स्ट एंगल है एंगल 1, राइट, ये एक पेयर बनेगी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड जो दूसरी पेयर है वो होगी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। इस तरीके से 4 एंगल्स होंगे। अब यहाँ पर जो ए सी है वो कॉमन है, सो यहाँ पर लिखेंगे एंड ए सी लाइन, राइट, ए सी लाइन इज कॉमन,
so by angle side angle congruency condition, राइट। तो उस हिसाब से ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ए, राइट। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ए, राइट। तो यहाँ पर हमने ए एस ए यूज़ किया हुआ है, राइट। एंड दिस गिव्स अस ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट। ए बी और सी डी दोनों ही सेम है एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू ए डी, राइट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, राइट। तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम राइट। तो इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स have same length, राइट। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स की लेंथ यहाँ पर सेम होगी, राइट। सो देयरफॉर जो हमारा पी क्यू है, राइट, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं एस आर, और पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, इसकी जो लेंथ है, राइट, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली जो अगली साइड्स है, अगली साइड्स क्यू इंटू क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, राइट। क्यू आर इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू, ये जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर, राइट। ओके, अब हमें यहाँ पर बेसिकली पेरीमीटर फाइंड करना है। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू फर्स्ट पी क्यू, देन प्लस क्यू आर, देन प्लस आर एस, देन प्लस एस पी, राइट। अब इन चारों का समेशन करना है तो इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे पहले 12 सेंटीमीटर, राइट, देन प्लस 7 सेंटीमीटर, देन प्लस अगेन 12 सेंटीमीटर एंड देन प्लस लास्ट 7 सेंटीमीटर, राइट। तो इन चारों का यहाँ पर अगर समेशन करें तो वो आंसर हमें मिलेगा 38 और यूनिट होगा सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर मिलेगा 38 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली पी क्यू की लेंथ जो कि 12 सेंटीमीटर दी गई थी, राइट, एंड सिमिलरली क्यू आर की लेंथ भी यहाँ पर दी गई हुई थी 7 सेंटीमीटर, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ है वो पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.